जो इसके जो आधिकारिक विद्वान हैं, जो कवि और शायर हैं या जो समालोचक हैं, लेखक हैं, वो यहाँ मंच पर एक एक करके मैं नाम ले रहा हूँ, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं अनुरोध कर रहा हूँ अनूप अग्रवाल जी से, जो कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के दैनिक जागरण के साथ सह-आयोजक हैं और विश्वविद्यालय के साथ सह-आयोजक हैं। वो बाहर थे, हमने उनको बुलाया, अभी 10 मिनट पहले शहर में पहुंचे हैं। वो दिल्ली में थे, उनका सिलसिला राजनीति से भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारे उनके सरोकार होते हैं, लेकिन हमने खास तौर से, चूंकि हमने कहा कि आप आयोजक हो, हमारे सहयोगी हो, आप ही नहीं रहोगे तो कैसे हम लोग कर पाएंगे, तो वो हमारे बीच में आए। मैं अनूप जी से अनुरोध करता हूँ, पारसनाथ जी से, रजिस्ट्रार साहब से मैं अनुरोध करता हूँ, आदरणीय यशोवर्धन गुप्त साहब से मैं अनुरोध करता हूँ, जो कि हमारे इस कार्यक्रम के आयोजक हैं दैनिक जागरण। बीसी साहब हमारे आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। वो बाहर थे, वो अभी आए हैं, थोड़ी देर के बाद फिर हमारे बीच में होंगे, लेकिन अभी हमारे बीच में हैं। शुरुआत में कुछ देर हमारे साथ रहेंगे और एक 15-20 मिनट के बाद वो फिर से दोबारा यहाँ आ जाएंगे। तो मैं इन सभी से अनुरोध कर रहा हूँ कि हमारे सबसे पहले डॉक्टर कलीम कैसर साहब को मंच पर लेकर आए। डॉक्टर कलीम कैसर साहब, उनके बाद सागर त्रिपाठी साहब मंच पर आकर स्थान अपना ग्रहण कर लें। प्रेरणा से ही ये सफल हो पा रहा है, वरना बहुत मुश्किल काम था, ये संभव नहीं था झांसी में इस तरह का कार्यक्रम करना। आदरणीय बीसी साहब का हमें प्रेरणा मिली, उनका सहयोग मिला, तो हम इसको कर पा रहे हैं। तो मैंने तो जो बोलना था बोल दिया, और अब इसके बाद में ये दीप प्रज्वलन से किसी भी इस तरह के साहित्यिक, हमारे जो भी मंच पर मंचासी जो संकार मौजूद हैं उनको लेकर आए और दीप प्रज्वलन की जो रस्म है, जो औपचारिकता है, उसका निर्वहन कर लिया जाए और उसे अनुरोध करता हूँ तो मंच पर स्थान ग्रहण करें और 5 मिनट में हम लोग ये दीप प्रज्वलन के बाद आज का ये कार्यक्रम शुरू कर देंगे। सभी हमारे अतिथिगण मौजूद हैं। हमारे मंचासी अतिथियों को पूरी दुनिया में, वहाँ ये नाम अगर मंच पर मौजूद ना हो, आ जाइए, सब लोग आ जाइए सर। दीप प्रज्वलन की रस्म का निर्वहन कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर सुरेंद्र जी, जो कुलपति हैं कुंभलगढ़ विश्वविद्यालय के, और उससे बढ़कर उनका ये पक्ष है कि बहुत अच्छे साहित्यकार और देशी हैं। डॉक्टर कलीम कैसर साहब, उनका परिचय मैं भी आपको पूछ चुका हूँ, दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। आदरणीय यशोवर्धन गुप्त साहब जो निदेशक हैं दैनिक जागरण के, दीप प्रज्वलन की औपचारिकता का निर्वहन कर रहे हैं। सागर त्रिपाठी साहब दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। घुमा दो उसको, घुमा दो। मदन लाल जी के बाद जसवंत सिंह जी दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। अनूप अग्रवाल जी, जो कि आज के इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी हैं, दैनिक जागरण के कुंभलगढ़ विश्वविद्यालय के सहयोगी हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया दीप प्रज्वलन कर आज की इस परंपरा का निर्वहन करें। अनूप अग्रवाल जी, जो एक समाजसेवी है और अपने एनजीओ के माध्यम से गौ सेवा के, अनूप जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एनजीओ है और उसके माध्यम से निस्वार्थ ये एनजीओ जितने भी चलते हैं, ये निस्वार्थ बहुत कम होते हैं, कहा जाता है लेकिन होते नहीं हैं। ये अपनी जेब से पैसा खर्च करके और सारा काम कर रहे हैं। गौ सेवा का जो काम है, बहुत बड़ा काम है, वो कर रहे हैं। उनको मैं माइक पर आमंत्रित कर रहा हूँ बड़े सम्मान के साथ, बड़े अदब और एहतराम के साथ कि वो कृपया यहाँ आए। बहुत खुसूसी मेहमान मंचासी अति विशिष्ट इस विश्वविद्यालय में, आप यू आर पार्ट ऑफ अ वेरी सेलेक्ट ऑडियंस आई वुड से। जैसा भी इंट्रो कल्चर वाले कार्यक्रम है जहाँ पर लाइन लगा के लोग कोशिश करते हैं वहाँ हमको एंट्री मिल जाए। आपको
किसी के प्रयास से आपको एक बहुत खूबसूरत मौका आज मिल रहा है। समाज है हमारा, इसका जो साहित्य है, इसके साहित्य में कितनी मिलावट आ गई है, इसका हम लोग को अंदाज़ा भी नहीं लग पाता है कभी कभी। इसका विशुद्ध रूप रखने के प्रयास समय समय पर किए जाते हैं और हम लोग ने भी सोचा था कि एक छोटा सा शहर है, क्या इस तरह का आयोजन यहाँ पर सार्थक होगा, क्या सफल हो सकता है, क्या हमें यहाँ पर ऑडियंस मिलेगी, श्रोता मिलेंगे। तो बहुत पॉजिटिव जवाब तो नहीं था हमारे पास उस समय, लेकिन एक कोशिश की गई है, एक हमने भी एक्सपेरिमेंट करने का एक प्रयास किया है और हमें खुशी है। हम जो टर्नआउट है, जो हमारा कल इसका एक छोटा रूप देखने को मिला था हमें इस कार्यक्रम का, जो राजकीय संग्रहालय में हम लोगों ने कल शाम को आयोजित किया। उस क्या हम आप लोग बार बार आपने जागरण का नाम लिया। जागरण तो सिर्फ एक उत्प्रेरक, एक कैटलिस्ट के रूप में हम अपना रोल समझते हैं। मजबूत लोग हमारे साथ जुड़ते गए और जैसा भी बात हो रही थी कि इसमें मैं का पुट कहीं नहीं होता है, एक टीम होती है जो काम करती है। अभी हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे, एक टीम होती है जो इस तरह के काम को आगे ले जाती है। एंड आई वुड से देयर इज नो आई इन टीम, TEAM में कोई आई का कहीं स्थान नहीं होता। एंड देयर इज नो आई इन द वर्ड लीडर ऑल्सो। जो आप एक नेता होता है, जो एक प्रणेता होता है किसी भी कार्यक्रम का, उसमें मैं का कहीं स्थान नहीं होता। और आप जानते हैं जहाँ मैं आया वहीं उसका पतन शुरू हो जाता है। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके सामने बड़ा एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, मैगी। आपने देखा कि जहाँ मैं आया उसका कहीं कहीं कोई उसके साथ कोई नुकसान नहीं होता। तो इस मैं को अपने से अलग करके देखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत नजर आएगी। तो एक छोटा सा प्रयास हमारा है, आशा करते हैं कि आप इसकी जो आत्मा है, आप उसी को आत्मसात करेंगे और आपको आनंद आएगा। कार्यक्रम जैसे कहा गया कि ये मनोरंजन नहीं है, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप इसको मन से समझेंगे, मनोरंजन है, आप इसको मन से समझेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा। इन शब्दों के साथ मैं आपका अधिक समय ना लेते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं स्थान खाली करता हूँ। नमस्कार। आकर्षित तरीके से आदरणीय यशोवर्धन जी ने अपनी बात रखी और उनके बाद मैं बहुत ही सम्मान के साथ आवाज़ दे रहा हूँ आदरणीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे जी को कि वो यहाँ आए और आज के इस कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में उनकी जैसे मैंने आपसे कहा था कि उनकी प्रेरणा के बिना, उनके सहयोग के बिना ये साहित्यिक कार्यक्रम है, इसको हम नहीं कर सकते थे। न दैनिक जागरण कर सकता था, न अनूप जी इसमें कुछ कर सकते थे। उन्होंने बहुत सहयोग हमें किया है, मैं उनको आवाज दे रहा हूँ। यहाँ मंच पर आसीन माँ सरस्वती की श्रेष्ठ संतान, सामने सभागार में बैठे हुए मेरे सहधर्मा बंधुओं, बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, ये जैसा कि अंजुम जी ने बताया, सचमुच झांसी नहीं पूरे बुंदेलखंड का सौभाग्य है कि आज मंच पर एक साथ इतनी विभूतियाँ एकत्र हैं और इस सारस्वत समारोह को एक गरिमा दे रही हैं। जब अंजुम जी ने इस विषय पर बात की, उस समय मेरे यहाँ यशवंत जी भी बैठे हुए थे, एक समारोह में आए थे लगभग 3-4 माह पूर्व, और हम लोगों ने एक विचार किया कि हिंदी छंद शास्त्र और उर्दू अरूज को लेकर के एक वर्कशॉप जैसा कार्यक्रम शुरू किया जाए, क्योंकि अंजुम जी की भी और मेरी भी और कलीम साहब की भी और मैं समझता हूँ मंच पर बैठे हुए सारे लोगों की ये स्पष्ट राय है कि हिंदी और उर्दू
अलग अलग भाषाएं नहीं, लिपियां अलग हो सकती हैं, भाषाएं एक दूसरे में घुली मिली हैं, छोटी और बड़ी बहन हो सकती हैं। ये तो हमारा आपका दुर्भाग्य था कि बीच के दिनों में उर्दू को एक मजहबी जबान मान ली गई और एक बहुत अच्छी, कोमल, मासूम, मुलायम भाषा हमारे व्यवहार से किंचित दूर होती गई। कोशिश ये करनी चाहिए थी। एक बार व्यक्तिगत बातचीत में मैंने कलीम साहब को बताया था, वो मेरे शहर के हैं। मैं उस विश्वविद्यालय में उर्दू विभाग का बाय डिफॉल्ट हेड था, कोई हेड नहीं था डीन होने के नाते। वहां के एक सेमिनार की बात उनसे बताई थी, जहां अलीगढ़, दिल्ली, तमाम बड़े बड़े शहरों के लोग आए थे, उर्दू की नामचीन हस्तियां थी, और जिस तरह की बातचीत वहां हुई उस पर मैंने अपनी घोर आपत्ति दर्ज कराई थी। उर्दू के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा इसी प्रकार की प्रवृत्तियों का है, जहां यह मान लिया गया कि उर्दू गजलें लिखते हैं, कलीम कैसर हिंदी में गीत भी लिखते हैं। है इस तहजीब को बचाए रखना निहायत जरूरी चीज है और इसे बचाए रखने का काम केवल और केवल साहित्यकार कर सकता है। अभी जब हम मंच पर गए तो मदन पाल जी ने कहा कि आइए हम लोग करीब बैठे, ये दूरी राजनीति में दिखती है, साहित्य में नहीं। मैंने उनसे कहा था कि अगर साहित्य में दूरी भी है तो मन की और भाव की निकटता है, एक रूपता है। राजनीति में अगर गलबहियां भी दिखती है तो उसके पीछे की कितनी लंबी दूरी है, जिसे शायद लोग जन्म जन्म तक पूरी नहीं कर पाते। हम भावलोक के प्राणी हैं, भाव में जीते हैं और भाव की ही खेती करते हैं। इसीलिए जब यह प्रस्ताव यशोवर्धन जी का मेरे पास आया और ये हम लोगों के, हमारे और राजकुमार अंजुम जी के मन की उपज थी कि एक साथ हम क्यों नहीं इस पर विचार करें कि अगर गजल लिखी जाती है तो उसका छंदशास्त्र अरूज क्या है, कहां से ये शुरू होता है, और हिंदी छंदशास्त्र कहां से शुरू होता है, क्योंकि बिना छंद के, बिना लय के दुनिया नहीं चल सकती। प्रकृति में एक छंद है और प्रकृति के उस छंद को अगर हम पहचान लेते हैं तो हमारा जीवन सुखद हो जाता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, 24 घंटे में करती है, न 1 मिनट पहले न 1 सेकंड बाद। यह एक छंद है। वैसे ही जैसे दोहे में छंद होता है, जैसे घनाक्षरी में छंद होता है, जैसे गजल में मीटर होता है, ठीक वैसे प्रकृति में छंद है। सूर्य के आने जाने में छंद है, हवा के बहने में छंद है, फूल के खिलने में छंद है, नदी के कलकल बहने में छंद है। हमें उस छंद को पकड़ना रहता है। जो उस छंद को पकड़ लेता है वो सागर बन जाता है त्रिपाठी जी के लिए, वो कलीम कैसर बन जाता है, वो वशिष्ठ अनूप बन जाता है। जो उस छंद को नहीं पकड़ पाता वो हो सकता है दुनिया के और किसी धंधे में चला जाता हो, कम से कम वो भाव के व्यवसाय में तो नहीं आ सकता। आज हम यहाँ इस सारस्वत समारोह में जो हमारे अतिथि आए हैं, मैं उनका इस विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपके बगल में सबसे आखिर में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आचार्य पद पर वशिष्ठ गिरी अनूप हैं, जो मुख्य रूप से